Welcome to our full syllabus channel. In today's lecture, I'm going to discuss about the knapsack problem and how this knapsack problem helps or gets solved using backtracking algorithm. Now, the very first question is, what do you mean by knapsack problem? मैं ऑलरेडी आपको नैपसैक प्रॉब्लम डायनेमिक एल्गोरिथम से सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ कि हम नैपसैक को किस तरीके से डायनेमिक से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसको ग्रीडी से सॉल्व करते हैं. बट ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है. आपके पास अगेन यू हैव अ हाउस, ठीक है. आपके पास एक घर है, उस घर के अंदर आपको चोरी करनी है. एक थीफ उसमें एंटर करेगा. देयर विल बी अ वन थीफ जो उसके अंदर एंटर करेगा. उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक नैपसैक है, ठीक है. नैपसैक क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बोरी. उसके पास एक नैपसैक है, ठीक है. उस नैपसैक का कुछ वेट आपको गिवन होगा. वो जो चोर है वो इस पर्टिकुलर हाउस से वही आइटम्स ले जा सकता है जितना आइटम्स इस पर्टिकुलर वेट के अंदर आए. और हमारा कॉन्स्टेंट क्या होगा? कॉन्स्टेंट आपका होगा कि आपके जितने भी आइटम्स यहाँ पर आएंगे उन सारे के सारे आइटम्स का जो वेट है उनको सम अप करके क्या आना चाहिए? W आना चाहिए, जो इस पर्टिकुलर नैपसैक का वेट है. और हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है. सो आपकी ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है, ये नैपसैक प्रॉब्लम आपकी बैक ट्रैकिंग से कैसे सॉल्व होगी, ठीक है. तो आइडिया आपका क्या है कि आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं सॉल्यूशंस. आपने बस एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है. व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि मैं एक कंपोनेंट को एक टाइम पे इवैल्यूएट करूंगी और उसके पार्शियल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करूंगी. ये इसका क्या मतलब है ये आपको विद एग्जांपल मैं बताऊंगी. बट आपको ये ध्यान रखना है कि वी विल टेक ओनली वन कंपोनेंट एट अ टाइम, ठीक है. एक कंपोनेंट को एट अ टाइम रखना है. और इसका कांस्टेंट क्या होगा कि आपको जो नैपसैक का वेट है आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है. नैपसैक का वेट से ज़्यादा आप जैसे ही ज़्यादा वेट आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा डेड एंड कहलाएगा, ठीक है. तो एज यू ऑल नो द ड्रिल. सबसे पहले हम बैक ट्रैकिंग के अंदर क्या बनाते हैं? सबसे पहले वी जनरेट इट स्टेट स्पेस ट्री, ठीक है. तो सबसे पहले मैं स्टेट स्पेस ट्री बनाऊंगी और उस स्टेट स्पेस ट्री से आई विल जनरेट माई सोल्यूशन, ठीक है. सो यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर हैंड. ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है. यू हैव 4 आइटम्स विद यू, ठीक है. मेरे पास ये 4 आइटम्स हैं और इन चारों आइटम्स का मुझे वेट और मुझे प्रॉफिट गिवन है. मुझे नैपसैक का जो वेट है मुझे वो भी गिवन है. नैपसैक का वेट कितना है? 9 kgs है. 9 kgs इज योर नैपसैक वेट. नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट इट्स स्टेट स्पेस ट्री. स्टेट स्पेस ट्री के अंदर जो आपका रूट होगा उसके अंदर 2 वैल्यूज होंगी इसके केस में. एक में होगा वेट और एक में उसको साथ के साथ क्या लिखूंगी? उसका प्रॉफिट. अब वन कंपोनेंट एट अ टाइम का क्या मतलब है? यू विल स्टडी फ्रॉम हेयर. सबसे पहले ये है मेरी रूट नोड, ठीक है. रूट नोड में इनिशियली वेट है मेरा 0 और मेरा जो उसका प्रॉफिट है वो भी हमारा क्या है? 0 है. इनिशियली दिस इज योर रूट. ये आपका रूट है ट्री का जो आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वन कंपोनेंट? सबसे पहले बात तो ये कि हम बैक ट्रैक कर रहे हैं. बैक ट्रैक हमेशा आप पुरानी जो भी वीडियोस हैं उसमें आप देखना कि मैंने आपको समझाया है कि बैक ट्रैक जो है वो मेरा डीएफएस पे काम करता है. डीएफएस मीन्स कि मैं पहले पूरा डेप्थ में जाती हूँ एंड देन आई विल बैक ट्रैक, ठीक है. और यही डिफरेंस था बैक ट्रैक और ब्रांच एंड बाउंड के अंदर कि बैक ट्रैक डीएफएस पे काम करता है. अब हम आगे जब पढ़ेंगे ब्रांच एंड बाउंड तो हम उसमें देखेंगे कि उसके अंदर वो डीएफएस पे काम कैसे कर रहा है. इनिशियली माई वेट इज 0, इनिशियली माई प्रॉफिट इज ऑल्सो 0. दैट मीन्स कि अभी मैंने कोई भी आइटम अपना नैपसैक में नहीं डाला. नाउ वी विल एड आइटम नंबर 1, ठीक है. जब मैं 1 आइटम डालूंगी तो 1 आइटम का वेट कितना है? 3. तो यहाँ पर वेट हो गया 3 और उसका जो प्रॉफिट है वो मेरा कितना मुझे गिवन है? 4 गिवन है, ठीक है. वन कॉम्पोनेंट एट अ टाइम का क्या मतलब है कि अभी मैं और कोई भी आइटम नहीं देख रही हूँ, अभी मैं सिर्फ 1 आइटम देख रही हूँ. सो अगेन आई विल एड विच आइटम? आई विल एड 1 आइटम, ठीक है. मैंने दोबारा से 1 आइटम ऐड करा. 1 आइटम का वेट अगेन इट्स 3, तो 3 + 3 इट इज 6 और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8. अभी भी ये जो वेट है वो मेरा क्या है? 9 से कम है. अगेन आई विल मूव फॉरवर्ड. 1 आइटम दोबारा से ऐड करेंगे. हमें तब तक ऐड करना है जब तक डेड एंड नहीं आ जाता. 1 आइटम ऐड करा तो अब इसका वेट कितना हो गया? 9 और इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 12, ठीक है.
प्रॉफिट आपका 12 हो गया और जो वेट है इसके अंदर मैंने 3 ऐड करा तो इट्स 9 और ऑफ कोर्स 8 के अंदर इसका प्रॉफिट ऐड करूंगी विच इज 4 तो 8 + 4 = 12। तो ये आपका आ गया एक सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके आगे अगर मैं 2 ऐड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, दैट मीन्स इट इज अ डेड एंड। ठीक है, ये मेरा डेड एंड आ गया क्योंकि अब मैं इसमें 2 ऐड नहीं कर सकती। नीदर आई कैन ऐड 3 बिकॉज सबका वेट जो है वो 9 से बड़ा आएगा और 9 जो है वो मेरा नैपसैक का वेट मुझे गिवन है, तो मैं और कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकती। तो दीज आर ऑल डेड एंड, ना मैं 3 ऐड कर सकती हूँ और ना ही मैं 4 ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल बैक ट्रैक। मैं यहाँ पर बैक ट्रैक करूंगी। बैक ट्रैक में अभी तक मैंने यहाँ पर एक ही एलिमेंट डाला था, उसके आगे नहीं हो रहा। अब इसके अंदर क्या मैं सेकेंड एलिमेंट डाल सकती हूँ, आई विल चेक। इस तरीके से आपको चेकिंग करनी है। मैंने सेकेंड एलिमेंट डाला, सेकेंड एलिमेंट का वेट कितना है 4 और यहाँ पर फिर वेट मेरा कितना हो जाएगा 10 विच इज ग्रेटर देन 9, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ डेड एंड। ये भी डेड एंड है। अगेन आई विल बैक ट्रैक। जब मैं इधर से बैक ट्रैक करूंगी यहाँ पर, तो अब मैं क्या चेक करूंगी कि क्या मैं 3 डाल सकती हूँ। नो, मैं 3 भी नहीं डाल सकती, वेट मेरा बढ़ जाएगा। और ना ही मैं इसके अंदर 4 डाल सकती हूँ, वेट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ऑल दीज आर डेड एंड्स। तो अगेन आई विल बैक ट्रैक हेयर बिकॉज यहाँ पर मैं सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर चुकी हूँ। पॉसिबिलिटीज क्या, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब आई विल अगेन बैक ट्रैक। बैक ट्रैक करने पर यहाँ पर अब मैं क्या चेक करूंगी, यहाँ मैं 1 चेक कर चुकी हूँ। अब मैं सेकेंड एलिमेंट डालूंगी इसके अंदर। सेकेंड का वेट कितना है 4, तो यस मैं इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए तो डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर टोटल वेट कितना हो जाएगा 7 और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10। अभी भी ये 9 से कम है। आई विल फर्दर चेक, क्या मैं इसमें 3 डाल सकती हूँ। 3 मैंने जब डाला तो मेरा जो टोटल वेट है वो कितना हो गया 12 विच इज ग्रेटर देन 9, सो ऑफकोर्स दिस इज अ डेड एंड। आई विल बैक ट्रैक। मैं यहाँ पर 4 डालने की कोशिश करूंगी विच इज ऑल्सो अ डेड एंड, तो आई विल अगेन बैक ट्रैक हेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोबारा से बैक ट्रैक करा। मैं सेकेंड एलिमेंट चेक कर चुकी हूँ। अब मैं कौन सा एलिमेंट चेक करूंगी, अब मैं थर्ड एलिमेंट चेक करूंगी। ठीक है, मैं फर्स्ट एलिमेंट डाल चुकी हूँ, अब इसके बाद मैं थर्ड एलिमेंट देख रही हूँ। थर्ड एलिमेंट में 5 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, और अब प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया 7 + 4 11। अभी भी ये कम है। इसके बाद मैं इसके अंदर क्या डालने की कोशिश करूंगी, 4 डालने की कोशिश करूंगी। क्या मैं 4 आइटम डाल सकती हूँ यहाँ पर, नहीं डाल सकती, इट इज अगेन अ डेड एंड। तो मैं अगेन आई विल मूव हेयर। ठीक है, जब मैं यहाँ पर मूव करूंगी तो मैं अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट डाल सकती हूँ, आई विल ऐड माई 4th एलिमेंट हेयर। ठीक है, मैं 4th एलिमेंट डालूंगी। जब मैंने यहाँ पर 4th एलिमेंट डाला तो 4th एलिमेंट मैंने जब यहाँ पर डाला तो 4th एलिमेंट का वेट कितना है 6, 6 + 3 आपका क्या आता है 9। ठीक है, और प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 11। ठीक है, सो ये आपका जो प्रॉफिट है वो आपका हो गया 15। अब आपने यहाँ पर इसकी सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली। अब आप क्या करोगे, आप अगेन यहाँ पर बैक ट्रैक करोगे। ठीक है, बैक ट्रैक करने पर अभी आपने पहला एलिमेंट क्या लिया था, फर्स्ट लिया था। ठीक है, अब आप पहला एलिमेंट क्या लोगे, सेकंड लूंगी। ठीक है, तो अब आपका जो सेकंड एलिमेंट क्या है, इसका आ जाएगा 4 और इसका प्रॉफिट आ जाएगा 6। ठीक है, अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल मूव फॉरवर्ड एंड आई विल अगेन टेक एलिमेंट 2। जब मैंने यहाँ पर दोबारा से 2 एलिमेंट लिया तो यहाँ पर वेट कितना आ गया इसका 8 और यहाँ प्रॉफिट कितना आ गया 12। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पर क्या कोशिश करूंगी, पहले 2 लूंगी, 2 आएंगे डेड एंड आ जाएगा, 3 लूंगी डेड एंड आ जाएगा, 4 लूंगी तो भी डेड एंड आ जाएगा। सो अगेन आई विल मूव फ्रॉम हेयर। यहाँ पर मैं क्या ऐड करूंगी, आइटम नंबर 3। जब आइटम नंबर 3 ऐड करा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 9 और प्रॉफिट कितना हो गया। नाउ जैसे ही मैं इसके अंदर 3 दोबारा से डालूंगी, आई हैव मेड इट इन अ वर्टिकल मैनर फॉर यू सो दैट थोड़ा स्पेस हमें ज़्यादा मिले, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो हमेशा थोड़े से डाइवर्स और डेंस बनते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, सो अभी तक हमने वो सब कुछ करा था। अब जब हमने यहाँ पर 3 करा तो 3 जब हमने इसके अंदर डालेंगे तो 3 का वेट कितना था, जो आपका 3 था उसका जो वेट था वो था 5। तो 5 + 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9, और अगर प्रॉफिट में ऐड करूंगी 6 में तो ये कितना आएगा 13। ठीक है, अब मेरे पास ये आया। अब इसके अंदर मैं दोबारा से थर्ड आइटम डालूंगी क्योंकि मुझे कंपोनेंट बार बार वही रिपीट करने हैं। ठीक है, जब तक कि वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, लेकिन अभी भी डेड एंड आएगा। इसके अंदर अगर मैं 4 डालूंगी तो वो भी डेड एंड आएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बैक ट्रैक करूंगी। बैक ट्रैक करने पर अब मेरे को यहाँ पर कौन सा आइटम डालना है, 4th आइटम डालना है। 4th आइटम का जो वेट है वो मेरा है 6, तो 6 + 4 कितना होता है 10, और 6 + 11 जो होता है वो मेरा कितना होता है 17। ठीक है,
ये मेरा 17 है और ये मेरा 9, ये मेरा 10 है। ऑफ कोर्स मैं इसको नहीं ले सकती, इट इज़ माय डेड एंड। इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट और नहीं ले सकती हूँ बिकॉज ये मेरा डेड एंड है। तो अगेन आई विल डू, आई विल बैक ट्रैक एंड देन आई विल स्टार्ट विद द थर्ड एलिमेंट, ठीक है, एंड देन आई विल स्टार्ट विद इट्स फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट भी चेक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट आप चेक करोगे, यू विल गेट वन ट्री। जैसे ही आपने इसके अंदर एलिमेंट डाला, आपका ये पूरा का पूरा ट्री बन जाएगा, ठीक है। ट्री बनने के बाद आपका जो सोल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा? जो सोल्यूशन आएगा वो आपका आएगा लीफ नोड से, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना कि जो सोल्यूशन है वो लीफ नोड से आएगा। तो सबसे पहले मैं वो सारे सोल्यूशंस को मार्क कर लूँगी जिन सोल्यूशंस में जो मेरा वेट है वो मेरा कितना है, नैपसैक के इक्वल है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई वेट्स, ठीक है। और कोई है जिसमें 9 आया है? येस, दिस इज माई वेट जिसमें 9 आया है, ठीक है। आई हैव दीज 3 पॉसिबल सोल्यूशंस। अब इनमें से मैं सबसे पहले, मेरा जो कॉन्स्ट्रेंट था वो क्या था? कॉन्स्ट्रेंट था मेरा ये कि एक तो मुझे नैपसैक का जो वेट है, ठीक है, जो भी मेरा नैपसैक का वेट है वो मेरा 9 kgs होना चाहिए, ठीक है। और मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। सो व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है, एंड वेट होना चाहिए 9 kgs। तो आई हैव नाउ 3 पॉसिबल सोल्यूशंस। व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन? दिस इज माय फर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज माय एग्जैक्ट सोल्यूशन, दिस इज माय पार्शियल सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो माई वन ऑफ द सेकेंड पॉसिबिलिटी एंड दिस इज माई थर्ड पॉसिबिलिटी। तो अगर हम इसमें से, मैं तीनों में से चेक करूं कि मेरा मैक्सिमम कौन सा है, सो ऑफ कोर्स दिस इज मैक्सिमम, जहां पर मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। सो जो आपका सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, वो किस केस में आ रहा है? इस पॉसिबल केस में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैं हर केस के अंदर करती हूँ, आई विल हाईलाइट द पाथ। पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट चूज करा एंड देन मैंने कौन सा एलिमेंट चूज करा? फोर्थ एलिमेंट चूज करा, ठीक है। सो जो आपका नैपसैक है, ठीक है, दिस इज माय नैपसैक। तो जो आपका नैपसैक है उसके अंदर आपने कौन कौन से एलिमेंट्स को लिया है? आपने एक फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करा है जिसका जो वेट था वो मेरा कितना था? 3 kg वेट था। और फिर मैंने इसके अंदर कौन सा एलिमेंट डाला है? फोर्थ एलिमेंट डाला है जिसमें उसका वेट कितना था? 6 kg वेट था। इस नैपसैक का टोटल वेट कितना है? 9 kg, ठीक है। 6 and 3 इज योर 9 kg। सो इसमें से जो आपका प्रॉफिट आया वो मेरा कितना आया? प्रॉफिट आया मेरा 15, which is my maximum profit. So in this way you will solve this particular question कि आपको एक प्रॉपर पूरा ट्री बनाना है। दिस इज योर प्रॉपर ट्री। और ट्री बनाते वक्त ध्यान रखना है कि वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह काम करेगा और एक ही कंपोनेंट को आपने बार बार लेना है अनलेस एंड अनटिल इट इज एग्जॉस्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आपका ट्री बन जाएगा, ट्री बनने के बाद आप क्या चेक करोगे? लीफ नोड्स चेक करोगे। और लीफ नोड्स आप कौन सी चेक करोगे? लीफ नोड्स आप वो चेक करोगे जिसमें जो नैपसैक है, जो भी उसका वेट गिवन है वो आपका आ गया हो, प्लस आप उसके प्रॉफिट को कंसिडर करोगे। ये 3 इसकी पॉसिबिलिटीज आई थी। उसके बाद मैंने इन तीनों में से सेलेक्ट करा था। ये क्यों सेलेक्ट करा? बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो मेरा कितना आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है, विच इज माई 15, ठीक है। सो आई विल सेलेक्ट दिस पाथ एंड आई विल फिगर आउट कि येस दिस इज माई पॉसिबल सोल्यूशंस। तो आपका फाइनल नैपसैक का सोल्यूशन क्या है? आपका फाइनल नैपसैक का सोल्यूशन है ये, यूजिंग बैक ट्रैकिंग। नाउ सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको इसके अंदर 5 एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, 5 आइटम्स गिवन है, उनका वेट गिवन है और उनका प्रॉफिट गिवन है। और आपको नैपसैक का वेट गिवन है, ये आपका नैपसैक का वेट है, ठीक है। दिस इज योर नैपसैक वेट। आपको नैपसैक का वेट 12 kg गिवन है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका ट्री बनाकर इसका पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है। और सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? सोल्यूशन वो होना चाहिए जिसके अंदर आपको क्या मिले? आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द मेथड, जिस तरीके से स्टेप्स फॉलो अप हुए हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।